आगाज़ मैं यहीं से करना चाहूँगा, दोस्ती क्या है? अच्छा, दोस्ती की ना मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। जी जी। अगर मैं इसको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँ कि आजकल की जो दोस्ती है वो क्या है, तो मेरे नज़दीक दोस्ती वो है एक ऐसा इंसान जो आपकी दुनिया में भी भलाई चाहे, ना कि सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपकी भलाई चाहे। यानी कि अगर वो दुनिया में है तो वो ये देखे कि आप डे बाय डे ग्रो कैसे कर रहे हैं, पर्सनली प्रोफेशनली, आपके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ हों, आपको गाइड करें। हमें ये लगता है कि दोस्त वो अच्छा होता है जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन मेरे नज़दीक दोस्त वो अच्छा है जो आपको रोके, जो आपको टोके, जो आपको बताए कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको उस चीज़ से रोके जो चीज़ आपके हक में बेहतर ना हो, और उस चीज़ की तरफ आपको लेके जाए जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में भी फ़ायदा हो और आपके हाल में भी फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो दोस्ती का इतना गलत कॉन्सेप्ट बन चुका है कि दोस्त अगर किसी दोस्त को कोई बात बोले और अगर उसे किसी चीज़ से मना करे तो हम ये समझते हैं कि ये दोस्ती नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक यही दोस्ती है कि वो ये चाह रहा है कि आप दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। अच्छा, तो हम दोस्ती की बात कर रहे थे, तो दोस्ती में जो है ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप जब भी किसी के साथ हों तो वो आपको कौन कौन से एरियाज़ में फ़ायदा पहुंचा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर वो इन सारी एरियाज़ में आपको हेल्पफुल रहा है और आपके बुरे वक्त में आपके साथ है, तो मैं कहूँगी कि ये दोस्ती है। बहुत अहम आपने यहाँ पे डेफिनेशन की दोस्ती के हवाले से, और हम देखते हैं बहुत सी कोटेशंस हम देख रहे होते हैं दोस्ती के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त वो रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसके अंदर कोई मतलब नहीं होता। इस तरह की बहुत सी कोटेशंस हम देख रहे होते हैं। लेकिन हम अपने असलाफ़ को देखें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब दोस्ती के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि दोस्ती की बहुत सी डेफिनेशंस हम जो है वो देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि आज के दौर के अंदर, इस मुआशरे के अंदर दोस्ती का जो रिश्ता है वो एग्जिस्ट करता है? दोस्ती का रिश्ता एग्जिस्ट तो करता है मेरे नज़दीक, लेकिन वैसे दोस्त एग्जिस्ट नहीं करते जैसे पहले होते थे। आज हम लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत मतलब परस्त हो गए हैं, बहुत खुदगर्ज हो गए हैं। हम दोस्ती तब तक रखते हैं जब तक कोई दूसरा इंसान हमें फ़ायदा दे रहा है, और जैसे ही हमारा वो फ़ायदा ख़त्म होना शुरू होता है तो हमारी दोस्ती वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें, जब वो मेरे पास आते हैं मेरे क्लिनिक पर, तो वो इसी चीज़ को बार बार रिपोर्ट करते हैं कि मिस, जब तक मैं उन पर इन्वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, जब तक मैं उनको हेल्प आउट कर रही थी या कर रहा था, तब तक तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनकी बातें मानना छोड़ दी, जैसा वो कहते थे वैसा करना छोड़ दिया, तो उसके बाद मैडम मुझे नहीं पता क्या हुआ है, और अब वो मुझसे बात नहीं करते, अब वो मुझे इग्नोर करते हैं, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो पीछे जब हिस्ट्री प्रोब की जाती है कि अच्छा बताएं कि पहले आप क्या करती थी और अब आप क्या नहीं करती, तो उसमें मोस्टली वो वाली चीज़ें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब हम उनका साथ नहीं देते उन गलत कामों में, उन गलत चीज़ों में, तो तब वो कहते हैं जी अब हम साथ नहीं चल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो है वो दोस्ती क्या है, लोग घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, पार्टीज़ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ट्रिप्स पर जा रहे हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ ये दोस्ती है। अगर ये सारी चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं मिलकर तो हम दोस्त हैं। दोस्ती के जो बाकी फैक्टर्स हैं वो नहीं कंसीडर ही नहीं करते। कि अगर आपका दोस्त आपसे ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपका सच्चा दोस्त है, वो चाहता है कि आप झूठ ना बोले। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि झूठ के कितने नुकसान होते हैं, बाद में जाके आपको कितना नुकसान होगा। समटाइम्स कुछ लोग अपने दोस्तों को बचाने की खातिर अपना इमेज खराब करवाते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन वो जो दोस्त है वो फिर भी समझता है कि नहीं, ये मुझसे जेलस होता है, ये इसको लगता है कि मैं आगे ना बढ़ूं, हालांकि वो रास्ता गलत है। तो यहाँ पर जो है वो समझना ये चाहिए कि अगर आपके नज़दीक कोई आपको किसी चीज़ से रोक टोक रहा है और वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है, और समटाइम्स तो मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं कि 4-5 लोग अगर बैठे हैं और उसके दोस्त के खिलाफ बात की जाए तो वो अपने दोस्त के खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करते। ये दोस्ती है कि वो आपकी एब्सेंस में उस बात को सुनना पसंद ना करे जो आपके खिलाफ हो रही हो, आपके सामने नहीं हो रही हो, लेकिन जब अपने दोस्त के पास होगा
तो उसको इनडायरेक्टली बताएगा कि आप अपनी इन इन चीजों पर काम करें। वो इसको ये नहीं बताएगा कि लोग आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने अगर किसी की बात सुनी तो हम उसको जाके मिर्च मसाला लगा कर बताते हैं कि अच्छा वो फलां लोग तो तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहे थे, ताकि वो परेशान हो, ताकि वो डिप्रेस हो, ताकि उसको ये फिक्र हो कि लोग मेरे बारे में गलत बात क्यों कर रहे हैं। अगर वो उसका सच्चा दोस्त होगा तो उसको गाइड करेगा, इनडायरेक्टली बताएगा। उसको ये नहीं बताएगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं, और उसकी एब्सेंस में उसके लिए स्टैंड लेगा, उसकी इज्जत का ख्याल रखेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो होते हैं ना, ये असली दोस्त होते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्ची यारी और असली दोस्ती निभा रहे हैं। मुबशरा, ये बताइएगा कि एक दोस्त को आइडेंटिफाई करना है कि वो सच्चा दोस्त है कि नहीं, वो कौन कौन सी चीज़ों को हम देखेंगे जो उसके अंदर पाई जानी चाहिए ताकि ये रियलाइज़ किया जा सके कि वो एक सच्चा दोस्त है? अच्छा, यहाँ पर तो ना सबसे पहले हमें ना हर एक रिलेशनशिप की ना नेचर नहीं पता होती कि अगर दोस्ती है तो हमें, आप बहुत ज़्यादा लोगों से सर्वे करके देख सकते हैं कि उनको ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। राइट। और उन्होंने दोस्त ऐसे बना लिए कि आप मेरे दोस्त बने, फिर उसने उससे सलाम दुआ की, फिर हम लोग इकट्ठे मिले और बस दोस्त बन गए। मतलब मेरी अपना उसमें कोई भी ऐसा मकसद शामिल नहीं है। मेरी अपनी जो ख्वाहिश है कि मुझे किस तरह के दोस्त बनाने हैं या किस तरह की चीज़ों को कंसीडर करना है, वो हमें पता नहीं होता। बिल्कुल सही। तो हम लोग बिल्कुल एक ब्लैंक स्टेट के साथ हम किसी को भी दोस्त कंसीडर कर लेते हैं। हम दोस्त उसको भी बना लेते हैं कि जिसको हम लोग अपनी सारी शेयरिंग्स बता रहे हैं, घर की, बाहर की, अपनी शादीशुदा लाइफ की, अपने बच्चों की, तो हम समझते हैं कि ये हमारा दोस्त है। अल्टीमेटली आपको पता ये चलता है कि आप उसके साथ खा पी भी रहे हैं, आप उसके साथ घूम फिर भी रहे हैं, शेयरिंग भी सब कर रहे हैं, लेकिन जब आपका मुश्किल टाइम था ना, तो वो आपके साथ नहीं था। तो आप ये देख लें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने लम्हात थे कि जब आप मुश्किल में थे तो, लेकिन आपका दोस्त आपके साथ नहीं था। मेरे पास इतनी ऐसी काफ़ी मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर मैं किसी की बेहतरीन दोस्त नहीं हूँ, शायद मैं दोस्त भी नहीं हूँ, मैं कॉलीग हूँ, और मेरे पास कोई आए अपना कुछ काम लेकर, तो मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछती हूँ कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब दोस्त ने इस काम को करने से मना किया है तो तब हम आपके पास आए। तो ये इंडिकेट करता है कि दोस्ती ये नहीं है कि आप खुशी में हमेशा साथ हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी के साथ खुशी में अगर नहीं शामिल हो सके, लेकिन अगर कोई पर्सन आपका स्पेशली दोस्त किसी मुश्किल में है और उसके हालात इतने मुश्किल हैं कि वो आपको भुला रहा है या आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो आप उस वक्त उसके पास ज़रूर हों। अगर आप मुश्किल वक्त में भी दोस्तों के साथ नहीं हैं तो फिर वो दोस्ती नहीं है। फिर आपको यही नहीं पता कि फ्रेंडशिप होती क्या है, फिर आपने दोस्ती की है, दोस्ती निभाई नहीं है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि वो आपसे बातचीत किस तरह से करता है, वो आपके साथ मुखलिस कितना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने कभी आपके फायदे के लिए अपने हक से क्या वो पीछे हटा है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दोनों के कॉमन गोल्स होते हैं और हम एक ही पिच पर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो देखें, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, चाहे कोई छोटी सी बात हो, तो क्या उसने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है? क्या वो आपको बर्दाश्त करता है? क्या ऐसी बात तो नहीं है कि आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो वो भी गुस्सा कर रहे हैं, मतलब वो आपको समझ नहीं रहा? तो ये वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि जिसके थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि कोई जो मेरा दोस्त है वो मेरे साथ सच्चा है कि नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता चलता है कि अच्छा, आपका दोस्त किसी दूसरे को ये बता रहा था कि आप तो ऐसे हैं। वो जो मेरा दोस्त है ना, उसने जो गाड़ी ली है ना, वो मेरे से लेके गया था एक्चुअली, उसको एक्चुअली चाहिए थी, उसके पास थी नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? वो आपके पास आया गाड़ी लेने के लिए, दोस्ती के सहारे आपने उसको दे दी, लेकिन उसकी पीठ पीछे आप बाकियों को क्या शो करवाना चाह रहे हैं कि गाड़ी मेरी है। इसी तरीके से आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप बाद में बताएंगे मैंने फलां को पैसे दिए, उसके पास बेचारे के पास नहीं थे। तो ये दोस्ती नहीं है। और अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएं कि मेरा दोस्त मेरी एब्सेंस में किसी दूसरे को मेरे बारे में ये बता रहा है, तो वहां पर आपको जान लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह है कि हमें अगर कुछ चीजें पता भी चल जाए ना दोस्तों को, तो फिर हम इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं उस रिश्ते पर कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। हम उसको दोबारा मौका देते हैं, हम दोबारा फिर डसे जाते हैं, लेकिन हम दोबारा फिर से मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुखलिस होते हैं, दूसरा पर्सन मुखलिस नहीं है। और हम उसको दोबारा से मौका देकर और फिर जो वो बिल्कुल मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं
और देन वो फिर हमारे पास आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कि अब मेरी बात सुन है, अब मैं ना उसको छोड़ पा रहा हूँ ना रख पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ये सब कुछ गलत कर रहा है, मुझे पता भी चल चुका है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जो इंसान आपका सच्चा दोस्त ही नहीं है उसको छोड़ने में आपको तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन आपको छोड़ देना चाहिए। आप उससे सलाम दुआ ज़रूर रखें लेकिन दोस्ती ना रखें। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुबशरा, बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपने बहुत से साइंस और सिम्टम्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बात की कि आपको वहाँ से स्किप कर जाना चाहिए, आपको उस रिलेशनशिप से निकल आना चाहिए, लेकिन क्या है कि जब आप किसी के साथ इतना ज़्यादा इंगेज हो चुके होते हैं, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर चुके होते हैं और बहुत सी चीज़ें शेयर कर चुके होते हैं जो आम रूटीन में हम बहुत से लोगों से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर ये भी डर होता है कि शायद उन बेसिस के ऊपर वो कहीं ना कहीं पे आपको नुकसान ना पहुंचा दे, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं पे आप मेंटली तौर पे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, और फिर भी आप उसके साथ वही अंदाज़ अपनाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो आपसे नाराज़ नज़र ना आए या उसको आपका बिहेवियर चेंज नज़र ना आए, और फिर आप दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे होते हैं और तमाम तरह चीज़ें चल रही होती हैं। और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हर इंसान कहीं ना कहीं पे इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। तो एक डिसीजन कैसे लिया जाए मुकम्मल तौर पे, और क्या वे आउट अपनाया जाए कि मैंने इसको लिव भी करना है, और किस अंदाज में लिव आउट किया जाए ताकि उसके जहन के अंदर वो तमाम तरह चीज़ें जन्म भी ना लें और ये इंसान भी महफूज रह जाए। अच्छा, ये तो फिर उस दोस्त की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं छोड़ूंगा तो वो मुझे ब्लैकमेल करेगा, मैं छोड़ूंगा तो वो मेरी किसी से चीज़ें जो है ना वो शेयर करेगा। वो ऑलरेडी चीज़ें शेयर कर चुका है। अगर वो दोस्त होता तो आपको छोड़ना ही ना पड़ता। तो वो ऑलरेडी आपकी जो चीज़ें थी वो किसी और से शेयर कर चुका है। ऑलरेडी जो उसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना था वो ऑलरेडी आपको कर चुका है। तो अब तो टाइम ये है कि आपने उसको छोड़ना कैसे, क्योंकि आपकी उसके साथ अटैचमेंट है, आप लॉयल हैं, आपके दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको आप दबा नहीं सकते। आपका दिल है, वो जो कहते हैं ना कि यार अगर दर्द में भी रखे तो हमें उस दर्द में मज़ा आने लगता है। कहता है नहीं मेरा यार है, इसके पास राइट है कि हमें दर्द दे, और मेरे पास ये राइट आ गया क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ कि मैं दर्द सहूँ। तो आपको दर्द सहने की इतनी आदत हो जाती है कि आप कहते हैं आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर आपको अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको उस पर्सन को सबसे पहले तो आपको नीयत बनानी होगी कि मैंने उसको छोड़ना है। और समटाइम्स मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आप बताकर आप एक टेबल टॉक कर सकते हैं कि हमारे इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर जो है वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़े, या मुझे डाउट है, या मैंने इस तरह की चीज़ें सुनी हैं या देखी हैं, तो अब मुझे लगता है कि हमारी ये दोस्ती नहीं चल सकती। रिलेशनशिप रहेगा लेकिन हम दोस्ती को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। समटाइम्स ये रास्ता भी होता है। और अगर आपको लगता है कि आप बता के नहीं कर सकते तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिटैचमेंट शुरू करें, खुद को उस पर्सन से डिटैच करें। मुश्किल होती है क्योंकि आप इमोशनली इतने अटैच हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 साल, 10 साल, 4 साल, 5 सालों की दोस्ती होती है, तो आपको वो छोड़ने में मसला नहीं आ रहा होता। लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा ट्रिगर होता है, उनको इतना सदमा पहुंचता है कि वो सिर्फ 5 मिनट में अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं, कि वो इतना डिस्टर्ब होते हैं। वहां पर उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है। जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, तो फिर आपका दिल दिमाग दोनों कहते हैं कि आप इस पर्सन को छोड़ दें, क्योंकि अब ये इंसान जो है वो इतबार के काबिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुबशरा, मैं मज़ीद आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, एक दोस्ती जब जन्म लेती है, यकीनन सामने वाले की कोई हैबिट्स आपको पसंद आती हैं, या उसकी बहुत सी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आप उसको लाइक कर रहे होते हैं, या उसके बोलने का अंदाज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो आप उससे दोस्ती करना चाह रहे होते हैं। तो यकीनन दोस्ती एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो एक इंडिविजुअल को उस वक्त आती हैं जब सामने वाला उसको कहीं ना कहीं से वो पसंद आ रहा होता है, या उसकी एक्टिविटीज़ उसको अच्छी लग रही होती हैं। तो अब ये तमाम तर फीलिंग इस शख्स के लिए हैं जिसके जहन में उसके बारे में ये इमेज बन चुका है। अब वो शख्स दोस्ती करना नहीं चाहता है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, अगर तो सामने वाला दोस्ती नहीं करना चाहता और आपको उसके बारे में सिर्फ कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसके स्किल्स, उसका बिहेवियर, उसकी कम्युनिकेशन, तो आप उससे ताल्लुक़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने दोस्ती करनी है। आपको उसको कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं ना, तो आप उसके साथ बातचीत करें, आप ताल्लुक़ बनाएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी से दोस्ती बना के जो है वो ताल्लुक़ को शुरू किया जाए। नहीं, आप वैसे भी ताल्लुक़ बन सकता है। आप कंपेनियनशिप में आ सकते हैं, आप किसी के कॉलीग बन सकते हैं, आप किसी के वेल विशर बन सकते हैं, आप किसी के साथ वैसे ही एज अ मतलब कि हम लोग वैसे एज अ फेलो जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग जो है अगर हमें कोई बंदा पसंद आ रहा है तो हमने उसके साथ दोस्ती ही करनी है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं समझती हूँ कि हमारा
कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि हमें यही नहीं पता कि दोस्त क्या होता है और बेहतरीन दोस्त क्या होता है। हम सबको एक ही कैटेगरी में लेके आ रहे होते हैं, तो वहां पर हमें ये समझना चाहिए कि चलें ठीक है, ये मेरा दोस्त बन जाए थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाए, और अभी जो मुझे इसकी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या पता बाद में जाके वो चीज़ें ना अच्छी लगें। तो इसलिए आपको ये शुरू में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका इसके अंदर जो है वो एज अ फ्रेंडशिप आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं। अगर बेस्ट फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं फिर तो आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको लीड्स करता है टूवर्ड्स बेस्ट और के जो आपकी रियल फ्रेंडशिप होती है उस तरफ। वरना जो है वो कॉलीग्स भी दोस्त होते हैं, वरना आपके क्लासमेट्स भी दोस्त होते हैं। दोस्ती तो आप किसी से भी कर सकते, किसी भी ताल्लुक में। अब मैं मुबशरा आपसे ये जानना चाहूँगा कि दोस्ती के शख्सियत साजी के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा दोस्त जो है वो पॉजिटिव थिंकर है और मैं एक नेगेटिव थिंकर हूँ, जी जी, और जैसे हमारी दोस्ती बढ़ती है तो मैं उसके रंग में ढलना शुरू हो जाऊँगी। ओके। और अगर इसी तरीके से मैं डिसीजन में अच्छी नहीं हूँ और वो डिसीजन में बहुत अच्छी है, तो मैं बिल्कुल जो है वो कोशिश करूँगी और मैं फिर उससे पूछूंगी कि आप डिसीजन किस तरह से लेती हैं, डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, मुझे ज़्यादा लोगों का पता नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ लेकिन मुझे लोगों की जान पहचान नहीं है, तो मैं अगर कहीं पर गलती करूँगी तो मेरी दोस्त मुझे फ़ौरन से बताएगी कि नहीं वहाँ पर तुमने ऐसा किया, लोगों के साथ इस तरह से पेश आता है, जो ऐसे लोग होते हैं ना वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो मतलब कि वो डे बाय डे मेरी शख्सियत के अंदर निखार पैदा हो रहा है। और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत पढ़ाकू हैं और आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, लेकिन दोस्ती किसी ऐसे लोगों से होगी जो पढ़ते नहीं हैं। राइट। तो पहले दिन आप कहोगे नहीं नहीं मैं जो है ना वो क्लास बंक नहीं कर सकती, पहले दिन आप कहेंगे, दूसरे दिन भी कहेंगे, तीसरे दिन आप बिल्कुल उसके पीछे पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपको कह रहा है। तो हम ये समझते हैं अच्छा दोस्त है ना, और फिर दोस्ती का प्रेशर भी ऐसा आता है, तुम मेरी कैसी दोस्त हो, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो, ये कैसी दोस्ती हुई कि जहाँ पर जो है कुछ नहीं होता, मैं भी तो जा रही हूँ, बाकी भी तो जा रहे हैं, सारी दुनिया बंक करती है, तुमने आज ही सारा पढ़ लेना है। और इसी तरीके से हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐड ऑन होती हैं कि जैसे छोटी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में निखार पैदा कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी आदत है वो बदलती हैं, आपकी सोच बदलती है और आपके बिहेवियर बदलते हैं। Right. कुछ लोग जो होते हैं वो बदतमीज़ नहीं होते, लेकिन अगर उनके दोस्त बदतमीज़ हैं, वो देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, दूसरों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो देखते हैं अच्छा बदतमीज़ी करना बुरी बात तो नहीं है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर क्या हो गया। आप ये देखेंगे वो लोग भी घर जाके बदतमीज़ी करते हैं। बल्कि आजकल छोटे छोटे बच्चे कोट करते हैं, अगर उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ये गाली कहाँ से सीखी, वो मेरे फलां दोस्त ने दी थी। अच्छा वो फलां दोस्त आपका गाली देता है? जी मामा वो गाली देता है। अच्छा अगर आप उसको मना कर रहे हैं ना कि आपने गाली नहीं देनी, तो बच्चा बाजिद है कि वो भी तो गाली दे रहा है ना, अब बच्चा तो छोटा है। और इसी तरह से बड़ों में है कि अगर आप बॉयज़ में स्पेशली देखें तो एक लड़का जो है वो सिगरेट नहीं पीता, जी। बाकी दोस्त कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा लगा लो, कुछ नहीं, मज़ा आएगा, तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको सिगरेट पर लगा देते हैं। मेरे पास ओवरसीज से 3-4 क्लाइंट्स ऐसे आए हैं, आपको पता है जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर गए होते हैं, और अब आपको पता है बाहर की कंट्रीज़ का जो माहौल है वो क्या है। अब वो शुरू में मुझे क्या रिपोर्ट करते हैं, अब शुरू में मुझे रिपोर्ट करते हैं, मुझे तो गलत चीज़ों का पता ही भी नहीं था, मुझे तो इन क्लब्स का, नाइट्स पार्टीज़ का और कॉल गर्ल्स का, जिस तरह से भी ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, मुझे तो इसका नहीं पता था। लेकिन दोस्तों ने क्या कहा, ज़बरदस्ती लेके गए, ज़बरदस्ती नहीं आओ तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तुम इतना काम करते हो, तुम इस सारा दिन जो है तुम काम ही, और अगर वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है तो उसको कि तुम क्या मजनू बने हुए, आओ तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ करें। आप यकीन माने जो लड़का यहाँ पर सिगरेट नहीं पीता था, बाहर की कंट्रीज़ में जाकर वो इतनी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, जब वो मेरे पास आते हैं तो वो लिटरली रोते हैं कि ये हमने अपनी जानों के साथ क्या जुल्म कर लिया। फिर उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, फिर इनको वो इस गिल्ट में भी हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, जो एक्टिविटीज़ में, गलत एक्टिविटीज़ में हम यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है, लेकिन बाहर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पीछे से जो एक मुझे जो मेन उनका समझ आया कि वो क्यों जाते हैं, क्योंकि पीछे एक दोस्त है वहाँ पर उसके साथ, और वो दोस्त ऐसा है जो उसको वो गलत चीज़ को भी नॉर्मलाइज कर रहा है कि नहीं ये चीज़ नॉर्मल है, हर जगह होती है, देखो बाकी भी तो जा रहे हैं ना।
तो वहां पर आपके लिए जो है वो चीजें बहुत ज्यादा आपकी शख्सियत पर नेगेटिवली जो है उसके बड़े इम्पैक्ट होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो आपकी दोस्ती है उसको आप चूज करने से पहले ये जरूर देखें कि आपने अपना बेहतरीन दोस्त किसको बनाना है, क्योंकि जब हम दोस्त बन जाते हैं तो फिर हम उसका हर कहना मानते हैं, फिर फर्ज समझते हैं। जब हम टीन एज के बाद आते हैं ना तो इतनी हम पेरेंट्स की बात नहीं मानते जितनी हम दोस्तों की बात मानते हैं। राइट। तो इसलिए बेहतरीन यह है कि आपको ये चाहिए कि आप हमेशा अच्छे और बाशऊर और तरबियत याफ्ता दोस्तों को चूज बहुत करें। अहम आपने बात की है, और दोस्ती की सिलेक्शन के वक्त अगर इन तमाम तर चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। और आज जो हमारा मुआशरा है वो कहीं ना कहीं पे, बल्कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि अखलाकी पस्ती का शिकार है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना भी जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको डिस्कस किया जा सके। तो इन तमाम तर चीज़ों की वजूहात कहीं ना कहीं पे एक ऐसा दोस्त बनता है जो आपकी तरबियत कर रहा होता है, जो आपको गाइड कर रहा होता है, और आपके ऊपर जो है वो हावी हो रहा होता है, और आप उसकी तमाम तर चीज़ों को मान रहे होते हैं। मैं अब आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा, एक दोस्ती जब हम कर लेते हैं यकीनन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली जो है वो पीक पे चलती चली जाती है, फिर अपनी दोस्त की तमाम तर बातें भी हम मानते चले जाते हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर आप उसके साथ अपने तमाम राज जो है वो उसके सामने रख देते हैं, अपने तमाम राज उससे डिस्कस करते हैं, अपनी कोई भी चीज़ हाइड नहीं करते हैं। तो दोस्ती के अंदर किन राजों को, किन चीज़ों को हाइड रखा जाए ताकि फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस ना बन सकें? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि दोस्ती और जो आपका एक दोस्त है और आपका जो बेहतरीन दोस्त है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड है, और बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक या दो होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हमारी आदत है कि हमने अपनी जो शेयरिंग है वो पूरे पाकिस्तान के दोस्तों से करनी है। अगर कोई फेसबुक पर बना है, कोई इंस्टाग्राम पर बना है, किसी पर भी बना है, मैं स्पेशली लोगों को रोकती हूँ कि आप किसी से इतनी जल्दी जो है वो अपनी शेयरिंग ना किया करें। आपकी अभी दोस्ती को जुमा 8 दिन नहीं हुए, लेकिन आपने उसको सब बता दिया, मेरे पास्ट में ये हुआ, मेरे घर में ये मसले हैं, मेरी अम्मी अब्बू की लड़ाइयाँ होती हैं, मुझे फाइनेंशियली ये मसले हैं, और या फिर अभी जो उनके प्रेजेंट में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं तो वो भी खुल के बताते हैं। कुछ लोग तो सिंपैथी ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उनको नहीं पता होता कि बाद में वो चीज़ें जाकर उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक बनती हैं। वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए होती हैं क्योंकि वो जो दोस्त है ना, आपको नहीं पता कि वो आपके साथ कितनी देर तक है। तो दैट मीन्स कि वो आपकी बातें कोई और बताएगा। मतलब ये है कि आप अपनी वीकनेसेस जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं। मुझे ये लगता है कि दोस्ती जब शुरू होती है ना तो आपको बहुत ध्यान से अपने लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपका दोस्त अभी 4 दिन हुए बने हुए और आपने अपनी ज़िंदगी की 20 साल कहानी जो है ना वो 4 घंटे में सुना दी। ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। आप ये देखें, कम अज़ कम आप 6 महीने, साल किसी के साथ रहें, 1.5 साल 2 साल रहें, आप उसको जाने वो इंसान किस तरह का है, वो उसकी जो आदत है वो किस तरह की है, वो कितना अच्छा राज रख सकता है। मुझे तो ये कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपको अपने जो दोस्त है ना उनको उतनी ही बात बचानी चाहिए जितनी वो आपसे पूछें। और दूसरी बात यह है, हम शेयरिंग हमेशा इसलिए करते हैं ताकि दूसरा बंदा हमें हेल्प आउट कर सके। तो आप अपने दोस्तों से वही बातें शेयर करें जहां पर आपको ये लगे कि वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से अपना फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका दोस्त आपको सवाए 2 तसल्ली के लफ्जों के आपको पैसे नहीं दे सकता, तो आप उससे अपना फाइनेंस डिस्कस ना करें। प्रोग्राम का दुरानिया अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आज के मौजू के हवाले से गुफ्तगू की। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।